बंसी बजावे श्री यमुना तट पे बंसी हो, श्री यमुना तट पे बंसी बजावे श्री यमुना तट पे बंसी बजावे कुंज गलिन में रास रचावे कुंज गलिन में रास रचावे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे राम नारायण वासुदेव। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, बोलिए राधा रमण लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी माता तेरी सदा ही जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बड़ा ही सुंदर पावन महीना श्रावण का महीना तो चल ही रहा है और सावन के महीने में हम सभी भगवान शिव जी की आराधना में लगे हुए हैं। लेकिन यदि इसी सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की बात करें जो आज है, आज कौन सी एकादशी है? आज कामदा एकादशी है, कामदा एकादशी। और ये कामदा एकादशी सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी कही जाती है, इसको कामदा एकादशी कहते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में बैठे हुए थे और आपस में बैठ करके ये लोग भगवत चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के महात्म को पूछ रहे थे। तो युधिष्ठिर भगवान बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं युधिष्ठिर के हे कृष्ण, आप ही सतचित और आनंद के स्वरूप हैं और आप ही संसार के 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। लोगों के जीवन में जो तन का ताप होता है, ताप यानी दुख, मनुष्यों के जीवन में जो तन का ताप होता है, जो धन का ताप होता है और जो मन का ताप होता है, इन तीनों प्रकार के तापों का हे कृष्ण आप ही नाश करते हैं। आप ही सतचित आनंद स्वरूप हैं और आप ही इस लोक को बनाते हैं, आप ही इसका पालन करते हैं और आप ही अंत में रुद्र रूप धारण करके इस संसार का संहार भी करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर उनसे प्रश्न करते हैं कि हे वासुदेव, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी जो होती है उस एकादशी का नाम क्या है? सावन के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी को क्या कहते हैं? उसका फल क्या है, उसके नियम क्या हैं और किन लोगों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, यह कथा मैं आपसे बड़े विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अशोकस्तारस्तारः सूरः सौरिजनेश्वर अनुकूलः सतावर्ता पद्मी पद्मनिभेक्षणः। कहते हैं कि हे राजन,
पापों के नाश करने वाले व्रत को आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम उसे बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कहते हैं कि प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने जो कथा नारद जी को सुनाई थी, इस विषय में वही कथा आज मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगा और उस उत्तम व्रत को मैं तुम्हें बताता हूं, तुम बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कहते हैं कि इस एकादशी का नाम अर्थात श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसके सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा नारद जी बता रहे हैं कि अगर इस कथा को कोई ध्यान पूर्वक सुन भी ले, उसको भी बहुत बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, इतना महत्व है। बताते हैं कि जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याई हुई गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्रीधर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, उरग, पन्नग सबके पूजन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो भी लोग इस श्रावण के महीने की एकादशी के दिन सायंकाल यानी शाम के समय, प्रदोष काल के समय कह सकते हो, जब सूर्यास्त ना ही पूरी तरह से हुआ होता, ना ही सूर्य ना ही पूरी तरह से छुपा होता, ना ही उदय होता, उस समय जो विष्णु भगवान के निमित्त दीप दान करते हैं, बोले उनके जीवन में भगवान नारायण की विशेष कृपा होती है। आज के दिन दीप दान का भी बड़ा महत्व है। नारद जी बताते हैं कि हे ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे नारद, इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला मनुष्य जो रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज कभी दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात जो लोग कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके घर में, उनके परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। कामदा का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान नारायण की यदि इस दिन तुलसी के साथ पूजन कर दिया जाए, तुलसी के पत्तों के साथ यदि भगवान विष्णु का पूजन कर दे, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है, उसी प्रकार कामदा का व्रत करने वाला मनुष्य पापों से दूर रहता है। रत्न, मोती, पन्ना, मूंगा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजने से प्राप्त हो जाते हैं। वो तो आप सभी को पता है, भगवान विष्णु को तुलसी कितनी अधिक प्रिय होती है। तो तुलसी के पत्ते से आज के दिन भगवान विष्णु का हमें पूजन करना चाहिए। क्या करना है? तो जैसे सावन का महीना तो चल ही रहा है, तो प्रातः थोड़ा सा जल्दी उठा जाता है। आज के दिन हमें थोड़ा सा जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ करके हमें स्नान ध्यान अपना करके हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान शंकर को जल चढ़ाओ। जब शंकर भगवान को आप जल चढ़ा चुके हो, उसके बाद भगवान शंकर जी के समीप से उठ करके भगवान विष्णु के पास जा करके उनको भी स्नान कराना, उनको तुलसी चढ़ाना और उनके पास दीप दान करना, यानी घी का दीपक जलाना, ये भी बड़ा अच्छा है। तो भगवान विष्णु के पास दीपक जला करके पश्चात कथा को श्रवण करना और सारा दिन जैसे आप अन्य एकादशी में व्रत रखते हो, उसी प्रकार से व्रत रखना सारा दिन। और रात्रि को भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि रात्रि को जो लोग जागरण करते हैं, जागरण यानी कि जो लोग रात को कीर्तन, भजन, लेटे लेटे भी जो लोग परमात्मा का नाम ले लेते हैं, बोले उनके जो पाप होते हैं वो पाप कट जाते हैं और उनके जीवन में भगवान वासुदेव की कृपा होती है। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, सींचने से यमराज को डराने वाली और पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुंचने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली है, उस तुलसी को हमें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। बोलिए तुलसी महारानी तेरी सदा ही जय। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं वो लोग भगवान के समीप हो जाते हैं।
लगाने से, या तुलसी का पौधा लगाओ या कोई अन्य वृक्ष भी लगाओ। देखो हमारे जोड़ माजरे में कितने पौधे अभी कल लगे हैं, देखें आप लोगों ने, बहुत सारे लगे हैं, लाइन से लगे पड़े हैं सारे नारियल। और जब नारियल इसमें हो जाएंगे तो तोड़ करके बढ़िया पाया करेंगे। तो पौधा लगाना भी बहुत पुण्य का काम होता है, और जिन्होंने भी कल ये पौधे लगाए हैं उनको बड़ा पुण्य मिलने वाला है। आप खुद विचार करो, हम लोग इस वातावरण से, ये जो इतने पौधे इतने पेड़ जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम उस ऑक्सीजन को दिन भर लेते हैं, दिन भर लेते रहते हैं। और विज्ञान का शोध ऐसा कहता है कि एक इंसान 24 घंटे में ऑक्सीजन के कम से कम 3 सिलेंडर वो फ्री में अपनी प्रकृति से लेता है। और आज की डेट में एक सिलेंडर की कीमत कितनी होती है पता है? मतलब 700-800 के आसपास एक सिलेंडर की ऑक्सीजन की कीमत। अब आप विचार करो, अगर 700 रुपए भी है, इसका मतलब हम दिन में 2100 रुपए की ऑक्सीजन फ्री में ले रहे हैं। कहां से? अपने वातावरण से, अपनी प्रकृति से। तो फ्री में ले रहे हैं, तो हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि हम लोग वृक्ष लगाएं, हम लोग पौधे लगाएं, और इससे भी हम लोग पुण्य मिले अथवा ना मिले, लेकिन संसार की सेवा के लिए, अपने हित के लिए हमें पौधे जरूर लगाना चाहिए। और यहाँ पे आज की एकादशी का भी महत्व यही कहता है कि आज के दिन तुलसी का पौधा लगाना या किसी अन्य पौधे को लगाना भगवान विष्णु के, भगवान के चरणों के समीप ले जाता है और अंत में हमें मोक्ष प्रदान करता है। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पी करके तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को चला जाता है। ये कामदा एकादशी की महिमा मैंने, हे नारद, आपको सुनाई है। इसलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत हम सभी को ही करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग तथा विशेष पुण्यों को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महात्म सुन करके अंत समय में वैकुंठ धाम को भी प्राप्त कर सकता है। इस दिन तुलसी मंजरी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान के पूजन, तुलसी मंजरी, तुलसी पत्तों के साथ भगवान का पूजन किया जाता है। और इस दिन गौ दुग्ध का सागार लेना चाहिए, यानी गाय के दूध का सागार, गाय के दूध को आज के दिन पीना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। बोलिए एकादशी माता तेरी सदा ही जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हो, हे नाथ नारायण वासु, हे राम नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासु, हे राम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए राधा रमण लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।
चलो पता होना विष्णु जी ने आना है। फ्रूट काट लो। जय हो माता जी, जय श्री कृष्ण। पिया मांग मेरी मेरी,
जय। और कृष्ण मुखम करोति वाचालं चतुर्वाणी विनाशाय गोविंदाय नमो मुखम करोति वाचालं तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां नैव हि जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्षः सर्वपापहरो भव। हे नाथ तुम ही जग के स्वामी, तुम ही जग के रखवाले हो, ये सभी चराचर हैं तुम में, तुम ही सबके रखवाले हो।
इस टूटी फूटी नैया को भव सागर से खेना होगा। निज हाथ उठा कर मनमोहन बस पास बिठा लेना होगा। चरणों में अर्पित है सबको, चाहो तो स्वीकार करो। ये इच्छा तो हमारी है, सबका बेड़ा पार करो। अवसर राख्यो द्रौपदा, संकट से प्रहलाद। कहन सुनन की कछु नहीं, प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है, प्रभु पार उतारो। शरण पड़े की लाज है, प्रभु देर न लाओ। शरण पड़े की लाज है, तुम राखो जगदीश। दोनों भुजा पसार के मैं धरूं चरण पर शीश। सबका भला करो भगवान, जय बोलो जय राधे श्याम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा रामचंद्र महाराज की बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की बोलिए, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम देवो शांतिरंतर शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरेव शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वतः शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिः। यतो युवः शनैः से ततो नो अभयं कुरु, सुशांतिर्भवतु। आयतो नमस्ते सभी को। गांव जोड़ माजरा में सावन के उपलक्ष्य में सावन महीना चल रहा है और इसमें हम लोग सभी यहाँ की संगत, हम सभी शिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। और आगे 2 अगस्त को शिवरात्रि है और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में गांव जोहड़ माजरा में भंडारे का भी, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां पे हम लोग प्रातः 7 बजे के आसपास कथा को श्रवण करेंगे, शिव पुराण की कथा पढ़ी जाएगी। उसके पश्चात 10 बजे जब कांवड़िए अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करके जोड़ माजरा में आएंगे तो जलाभिषेक भगवान शिव जी का तकरीबन 10 बजे होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे यज्ञ की भी व्यवस्था कर रखी है और यज्ञ के पश्चात यहाँ पे भंडारा होगा, विशाल भंडारा है। और सावन का महीना है तो इस सावन के महीने में शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की पूजा करना बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है। इसलिए आप सभी को भी यज्ञ हवन पूजा पाठ जागरण इत्यादि करके ही इन दिनों को बिताना चाहिए। जय श्री कृष्ण।